पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला पहचान होता है कर्ता यानी कार्य करने वाला, सब्जेक्ट रहे, धातु यानी क्रिया, और उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है। जैसे वह पढ़ चुका था, वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी, तो इस तरह से रहता है। दूसरा कि कर्ता प्लस धातु प्लस आ था, ई थी, ए थे। रूल सब इसका बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विथर्ड प्लस सब्जेक्ट। जैसे वह खा चुका था तो ही हैड ईटन, इसका ट्रांसलेशन हो जाए। निगेटिव सब्जेक्ट ए प्लस हैड प्लस नॉट प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य में नॉट रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नॉट प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रूल हो। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। इसका डेफिनेशन पहला होता है परिभाषा कि अ पास्ट कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट इज केप्ट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी भूतकाल के किसी दूसरे कार्य होने के पहले कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। यानी इसका सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इसका प्रयोग सिंगल सेंटेंस में नहीं किया जाता है, यह अपने साथ एक अतिरिक्त वाक्य को लेकर आता है। जब भूतकाल में दो कार्य घटित हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो पहले कार्य समाप्त होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होगा कार्य, उसको में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, पहला स्ट्रक्चर रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विथर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर माने यानी पहले, जैसे वर्षा होने से पहले फसल बर्बाद हो चुके थे, तो यहाँ दो कार्य हो रहा है, वर्षा का होना और फसल का बर्बाद होना। तो जो पहले काम समाप्त हुआ था उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और बाद में जो समाप्त हो रहा है कार्य उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फसल बर्बाद हो चुका था, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। दूसरा सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसका होगा, यहाँ भी दो कार्य हो रहा है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। पहले कार्य हो रहा है, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पहले सब कार्य समाप्त होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और बाद में कार्य समाप्त होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विथर्ड प्लस सब्जेक्ट। यदि आफ्टर रहे यानी आफ्टर का अर्थ है के बाद, यानी यहाँ पर जैसे दूसरा सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, डॉक्टर का आना रोगी का मरना, तो बाद वाला यहाँ कार्य पहले दे देंगे कि द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। और तीसरा रूल है वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विथर्ड प्लस सब्जेक्ट। वेन का अर्थ होता है जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन खुल चुकी थी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। कभी कभी देखते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर कोई वाक्य अगर भूतकाल में दो कार्य घटित हुआ हो, दोनों को जो है सिंपल पास्ट टेंस में ही बना देते हैं उसका ट्रांसलेशन। आखिर क्यों? तो इसका कारण है कि दो कार्य भूतकाल में हुए हो और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा, दोनों कार्यों के बीच इतना कम समय अंतराल हो कि यह पता न चले कि एक कार्य की समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी भूतकाल में दो कार्य घटित हुआ हो लेकिन दोनों के कार्य के समाप्त होने का समय अंतराल बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों में सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि जब मैं उससे पीटा तब वह मुझे गाली देने लगा। पीटना समाप्त हुआ नहीं कि वह मुझे गाली देने लगा, तो यहाँ पर जो है दो कार्य घटित हो रहा है, तो ऐसे वाक्य में दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में ही अनुवाद बनाएंगे। जैसे व्हेन आई बीट हिम ही बिगैन टू अब्यूज मी। जैसे दूसरा सेंटेंस कि जब मैं उसे पढ़ाने लगा तो वह मुझे ध्यान से सुनने लगा, तो व्हेन आई बिगैन टू टीच हिम,
और दूसरा बन जाएगा कि ही बिगैन टू लिसन केयरफुली। तीसरा सेंटेंस कि खाने के पहले उसने हाथ धोया, तो इसका बनाएंगे ही वॉश्ड हिज हैंड बिफोर ही एट। तो तीनों सेंटेंसों को देखने से यह पता चलता है कि भूतकाल में दो कार्य घटित हो रहे हैं, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत, दोनों कार्यों के बीच समाप्त होने का समयांतराल बहुत कम है। तो ऐसे सेंटेंस में जो है उसका अनुवाद हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाते हैं। कभी कभी वाक्य में देखा जाता है कि वाक्य सिंगल सेंटेंस है, फिर भी जो है उसका अनुवाद ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में यही है कि ऐसे वाक्य जिनके दो भाग स्पष्टता नहीं दिखते हैं, दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका था, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुकी थी, शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। तो वह अपना काम पहले ही समाप्त कर ली थी, दिख रहा है एक ही सेंटेंस पर, परंतु इसमें एक और दूसरा कार्य छिपा हुआ है। जैसे दूसरा सेंटेंस कि ही हैड ऑलरेडी बाउट हिज टिकट, वह पहले ही अपना टिकट कटा लिया था, या तो टिकट महंगा होने के पहले या तो टिकट खत्म होने के पहले, एक और सेंटेंस छिपा हुआ है इसमें। तो ऐसे वाक्य सिंगल सेंटेंस रहने पर भी उसका अनुवाद हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। रवि हैड रिच्ड हिज हाउस मच अर्लियर, रवि बहुत पहले ही अपना घर पहुंच चुका था। चौथा पॉइंट में कि यदि भूतकाल में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई पर वह पूरा न हुआ हो, इस स्थिति में इन सारे वर्ब्स का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे होप माने आशा करना, एक्सपेक्ट माने उम्मीद रखना, थिंक माने सोचना, वांट माने चाहना, इंटेंड माने इरादा रखना, और सपोज माने मानना। जैसे पहला सेंटेंस है कि आई हैड होप्ड दैट ही वुड हेल्प मी, मैं आशा लगाया था, मैं उम्मीद किया था कि वह मेरी मदद करेगा, परंतु मेरी मदद वह किया नहीं। तो कुछ वर्ब हैं जिनके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य जो है घटित न हुआ हो। जैसे तीसरा कि he had wanted to see me but unfortunately he failed, वह मुझे देखने के लिए चाहा था, वह मुझसे मिलने के लिए चाहा था, परंतु दुर्भाग्य से वह बीमार हो गया। तो इस तरह के अगर वाक्य रहें तो इन वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है। पास्ट माने होता है भूतकाल, परफेक्ट माने निश्चित, और कंटिन्यूअस माने जारी रहना, यानी जो कार्य भूतकाल में एक उल्लेखित समय से जारी हो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, परिभाषा है कि अ पास्ट कंटिन्यूड एक्शन फॉर सम मेंशन टाइम इज केप्ट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जब कोई कार्य भूतकाल में एक उल्लेखित समय से जारी हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे वह 2 वर्षों से यहाँ काम कर रहा था, यानी 2 वर्ष पहले से यहाँ काम कर रहा था, परंतु अब वह काम नहीं कर रहा, यानी भूतकाल के कार्य को दर्शा रहा है। टाइम दिया हुआ है 2 वर्षों से, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। जैसे दूसरा सेंटेंस है कि मिस्टर नीतीश कुमार 2005 से बिहार पर शासन कर रहे थे, अभी वह शासन नहीं कर रहे, 2005 से वह कर रहे थे, तो इसका भी ट्रांसलेशन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मिस्टर नीतीश कुमार हैड बीन रूलिंग ओवर बिहार सिंस 2005। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचानने का नियम है, पहला पहचान कि कर्ता यानी कार्य करने वाला रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, धातु यानी क्रिया रहेगा, उसके अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे जुड़ा रहता है। दूसरा कि जब वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे तथा साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ टाइम हो, जैसे 10 बजे से या 2018 से या 10 दिनों से एडवर्ब ऑफ टाइम रहे, तब उसका अनुवाद हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है, बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे वो आप 4 वर्षों से पटना में रह रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 4 years। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव का रूल हो जाएगा, केवल नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन जिसको हाँ ना में जवाब दिया जा सके, इसका रूल है, बनाने का नियम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नॉट रखेंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं एक सेंटेंस कि क्या वह 6 महीने से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, तो यहाँ बनाएंगे हैड ही नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 6 months। दूसरा WH वर्ड यानी वाट वाई वेन वेयर हु हाउ रहे, प्लस उसके बाद हैड रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहे तो देंगे, न तो न देंगे, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो जैसे एक सेंटेंस है कि आप लोग 2010 से पटना में क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन पटना सिंस 2010, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऐसे ट्रांसलेशन जो अक्सर 10 और 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राम बचपन से ही मोटा था या वह सुबह से ही व्यस्त था, तो इसका बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव देंगे प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे राम बचपन से ही मोटा था, तो यहाँ पर जो है इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, राम हैड बीन फैट सिंस हिज चाइल्डहुड, चाहे वह सुबह से ही व्यस्त था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, ही हैड बीन बिजी सिंस मॉर्निंग।